हरियाणा के पलवल जिले में दिन दिहाड़े नेशनल हाईवे पर चलती बस में 1 करोड़ रुपए की डकैती हो गई। मामला दरअसल ये है कि एक शख्स है जिनका नाम है परमेश्वर शर्मा। ये राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं और इनका जो 3 पीढ़ी से एक आसाम के गुवाहाटी में शख्स रहते हैं सुरेश चंद्र अग्रवाल। इनके यहाँ इनकी 3 पीढ़ियाँ नौकर के तौर पर काम कर रही हैं, नौकरी करती हैं। और सुरेश चंद्र के फादर यानी कि 2 पीढ़ियों से उनके परिवार में इनकी 3 पीढ़ियाँ नौकरी करती रही हैं। सुरेश चंद्र अग्रवाल का कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल्स का काम है, तो लिहाजा जो फील्ड जॉब है वो जो परमेश्वर शर्मा है जो शिकायत करता है इस मामले में वो करते हैं। जो परमेश्वर शर्मा है इन्होंने एक जो शिकायत दी है पुलिस को, उसमें इन्होंने बताया कि जो सुरेश चंद्र अग्रवाल है जो इनके मालिक हैं जहाँ ये काम करते हैं, उनकी कोई ज़मीन थी मथुरा के वृंदावन इलाके में जो उन्होंने हाल ही में बेची थी एक कपिल देव नाम के शख्स को। तो जो रजिस्ट्री आमतौर पर ये होता है कि जो एक नंबर की रकम होती है वो बैंक ट्रांसफ़र होती है और जो कैश जो लेना था उसको लेने के लिए परमेश्वर शर्मा को भेजा गया। ये कैश की रकम थी करीब 1 करोड़ रुपए। तो लिहाजा 2 बैगों में यानी कि 50-50 लाख रुपए के 2 बैग इसको जो परमेश्वर शर्मा हैं उनको दिए गए। परमेश्वर शर्मा का कहना है कि वो दोनों बैग लेकर वो इनके एक वहीं वृंदावन में ही एक जानकार थे कैलाश चंद्र अग्रवाल, ये उनके यहाँ चले गए। कैलाश चंद्र अग्रवाल इन्हें स्कूटी पर लेने आए थे, वहाँ कुछ नाश्ता पानी चाय वगैरह पिया और इसके बाद उन्हीं कैलाश चंद्र अग्रवाल ने अपनी स्कूटी से इन्हें छठीकरा मोड़ पर छोड़ दिया। छठीकरा मोड़ बता दें आपको कि दरअसल जब नेशनल हाईवे से जब आप वृंदावन मंदिर के लिए जाते हैं तो जहाँ जिस मोड़ से कट अंदर जाता है वो मोड़ छठीकरा मोड़ है। वहाँ से इन्होंने राजस्थान रोडवेज़ की बस पकड़ी करीब 2:15 बजे दोपहर को 2:15 बजे बस पकड़ी। ये इनका कहना है कि जो ड्राइवर था बस का ड्राइवर उसके पीछे वाली सीट पर ये बैठे थे। इसके बाद वृंदावन से चलने के बाद बस पलवल पर रुकी, वहाँ कुछ लोग सवारी चढ़े और उतरे। इसके बाद बस फिर चल दी और इसके बाद जब फरीदाबाद और पलवल के बीच में एक गांव पड़ता है बघौला, जहाँ की फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है, तो लिहाजा बस को सर्विस लेन पर डाला गया, यानी कि सर्विस लेन पर लिया गया जहाँ बस की रफ्तार धीमी पड़ गई। इनका कहना है कि इसी बीच एक शख्स पहले गेट पर जो बस का गेट था उस पर लटका, तो जब उसको लटका देखा गाँव यात्रियों ने तो उसको भीतर ले लिया। उसके भीतर आने के बाद बस फिर कुछ दूरी पर चलती है, फिर एक और शख्स गाड़ी को हाथ देता है यानी कि बस को हाथ देता है और वो भी चढ़ जाता है। इसके बाद जब ये दूसरा शख्स चढ़ता है तो ये अपने आप को पुलिसकर्मी बताता है और बोलता है कि इस बस में कुछ गांजा तस्कर हैं, लिहाजा वो उनकी चेकिंग के लिए चढ़ा है। इसी बीच जो पहले शख्स जो बस पर लटक रहा था यानी कि जो डोर पर लटक रहा था वो शख्स हुआ, एक ये शख्स हुआ और इसके अलावा 3 शख्स जो ऑलरेडी बस में बैठे हुए थे, इन पांचों ने इसको घेर लिया और इससे दोनों बैग छीनने लग गए। इसका कहना है कि मेरे पास एक तीसरा बैग भी था जिसमें मेरे कपड़े थे, मोबाइल और कुछ और नकदी थी, तो वह सब इन्होंने छीन लिया और साथ ही इस शख्स को ज़बरदस्ती चलती बस से उतार लिया गया। इस बीच इसका कहना है कि एक नीले रंग की एक कार थी जिसका मॉडल या बाकी संख्या ये नहीं जानता, उस कार में इसको लेकर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहां इसके साथ मारपीट की गई और ये जो 1 करोड़ रुपए कैश और बाकी जो दूसरा जो बैग था इसका कपड़े और मोबाइल वाला वो छीन लिया गया। किसी तरह से ये शख्स मैनेज करके यहाँ गदपुरी पुलिस थाने पहुँचा है। ये मेरे आप पीछे देख रहे हैं गदपुरी पुलिस थाना है। आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से मेरे दाईं ओर आप देख सकते हैं ये जो रास्ता जा रहा है ये मथुरा की ओर जा रहा है और बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो इसी बीच यहीं हाईवे पर एक इतनी बड़ी जो डकैती की वारदात हुई और सबसे बड़ी बात कि इस तरह की प्लानिंग की गई थी कि ना तो ये शख्स शोर मचा सका ना किसी को बता सका, क्योंकि जो आरोपी थे उनका कहना है कि गांजे की तस्करी हो रही है। हालांकि इसके पास कैश था, लिहाजा शायद ये डर गया। जो पुलिस का कहना है कि डर की वजह से ये कुछ बोल नहीं पाया। अभी फ़िलहाल इस मामले की जांच जो है वो पलवल क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और पलवल क्राइम ब्रांच का कहना है कि इस मामले में जल्दी खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को पकड़कर पेश किया जाएगा। हरियाणा तक के लिए पलवल से सचिन गौड़।